वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? भाई अच्छे ही होंगे। मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने 31 से लेकर 35वें अध्याय का सारांश सुनाऊंगी। आप श्रवण करेंगे, आप सुनेंगे तो इसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इन 5 अध्यायों में बहुत कुछ बताया गया है, जैसे कि हमें दान पुण्य कैसे करना चाहिए और कार्तिक व्रती के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, और शनिवार को ही पीपल के वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है। तो इन सब का सार आज हम सुनेंगे। तो कथा इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा, पहले उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धर्मेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह वैश्यगामी था और मदपान आदि बुरे कर्म किया करता था। क्योंकि वह रात दिन पाप करता था तो नगर नगर घूमता था। एक दिन वह महिष्यमतीपुरी में जा पहुंचा। महिष्यमतीपुरी चूंकि राजा महिष ने बसाई थी, इसलिए वह राजा के नाम से ही विख्यात थी। नगरी के पास ही पापनाशनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए यात्री कार्तिक व्रत करने के लिए कुछ दिनों के लिए वहां ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां देखकर धनेश्वर भी इधर उधर व्यापार करता हुआ 1 मास के लिए वहीं पर रुक गया। और उसने देखा कि कुछ लोग भगवत कीर्तन कर रहे हैं, कोई भजन कर रहा है, कोई ध्यान में लीन है, और कोई तुलसी की माला धारण किए हुए तुलसी का जाप कर रहा है। इस तरह भगवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णव के दर्शन करता रहा। उसने कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखा। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला को भी देखा। धनवेश्वर वहां की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे एक काले सर्प ने काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसको चारों ओर से घेर लिया और किसी ने उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे काम ही किए हैं। इसके जीवन में पुण्य तो लेश मात्र भी दिखाई नहीं देता। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता रहूं तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। चित्र की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में भरकर अपने अनुचरों को आज्ञा दी। उसने कहा कि इसे ले जाकर कुंभिपाक नरक में डाल दो। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा। यह सुनकर प्रेत सेनापतियों ने मुद्रों से उसका सिर तोड़ते हुए कुंभिपाक नरक में ले जाकर डाल दिया। खोलते हुए तेल की कढ़ाई भी में छोड़ दिया। प्रेत सेनापति ने जैसे ही उसके तेल की कढ़ाई में छोड़ा तो ही आग लपलपाती हुई आग जो थी अग्नि, वो अपने आप ठंडी हो गई। जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह अग्नि ठंडी हो गई थी। यह सारा हाल सुनकर जब उसके सेनापतियों ने यह सारा हाल यमराज को सुनाया तो वह भी आश्चर्यचकित हुआ और उसने धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगा। उसी समय नारद भगवान भी वहां पर आ गए और यमराज से कहने लगे, हे अरुण नंदन यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगवत भक्तों का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, यानी कि उनके सत्संग में रहते हैं, वो स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। अतः यह पुण्यात्मा है, इसे यक्ष योनि दे दो और केवल इसे पाप भोग कराने वाले नरक दिखा दो। इतना कहकर श्री कृष्ण जी महाराज जी ने कहा। जब देव ऋषि नारद ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज के दूतों को उस नरक को दिखाने की आज्ञा दी दूतों ने। तो 32वें अध्याय में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा, प्रेतपति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले गए और उनको दिखाता हुआ कहने लगा, हे धनेश्वर, इन नरक भयंकर नरकों को देखो जिनमें कि पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। यह देखो, यह तप्तवाचुक नामक भयंकर नरक है जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भोगों को भोजन नहीं देते वह बार बार नरक में डाले जाते हैं। अब देखो, यह दूसरा अंधक मिश्रक नामक नरक है। हे ब्राह्मण, सुई की भांति यहाँ मुख वाले कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं।
इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब यह तीसरा करके नामक भयंकर नरक है। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। अब तुम ये चौथा नरक देखो, इसका नाम अर्गल है। इसमें पापी लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और नाना प्रकार के यमदूत पापियों को, सांपों को कटवा रहे हैं। अब यह देखो कूटशाली नामक पांचवा नरक। इसमें अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में पकाए जाते हैं। देखो यह उल्लभ नाम का छठा नरक है, जिसमें कि सिर नीचे करके पापियों को पकाया जाता है। जो लोग भक्ष्य भक्ष्य का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। यह सातवां कुंभीपाक नरक है। यह बहुत ही भयंकर है। हे ब्राह्मण, यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है और यही रोरम नरक कहलाता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, इस प्रकार प्रेतपति ने धनेश्वर को सब प्रकार के नरक दिखलाने के पश्चात यक्ष लोक में ले जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वहां पर उसका नाम धनयक्ष हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई यह व्रत करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है, उसे अवश्य ही मुक्ति मिलती है। आज हम 23वें अध्याय में जानेंगे कि सूत जी ने कहा। इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज संध्या करने के लिए महल के भीतर चले गए। रात्रि जागरण, प्रातःकाल का स्नान, तुलसी वट सिंचन, उद्यापन और दीपदान, यह 5 क्रम भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। यदि कार्तिक व्रत किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर जागरण करे। यदि भगवान शंकर का मंदिर या भगवान विष्णु का मंदिर पास न हो तो किसी भी देवता का मंदिर पास में हो तो उसमें जाकर रात्रि जागरण करें। घना जंगल हो तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति के सम्मुख बैठकर भगवान विष्णु का कीर्तन करें। तो ऐसा करने से 1000 गौओं के दान के बराबर फल मिलता है। पीपल का वृक्ष साक्षात विष्णु भगवान है और वट वृक्ष साक्षात शंकर भगवान है और पलाश का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश हो जाता है। ऋषियों ने कहा, प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए? आप कृपा करें हमें यह बताइए। सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती विहार कर रहे थे। उसी समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पर गए। विहार के आनंद का नाश हो जाने के कारण से क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को शाप दे डाला। पार्वती ने कहा, हे देवताओं, विषम सुख को कीट पतंगे भी जानते हैं। इसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाओ। पार्वती ने कहा कि हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंगे भी जानते हैं। इसमें आप लोगों ने देवताओं पर विघ्न डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाएं। सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के शाप देने के कारण सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर भगवान दोनों पीपल और वट का वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनि देव के साथ भोग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल का वृक्ष स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं। आइए जानते हैं कि शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में पीपल की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए। यह 34वें अध्याय में हमें बताया गया है, तो आप सुनेंगे। ऋषिगणों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, पीपल का वृक्ष शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता? सूत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले थे, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तु मणि भगवान विष्णु को दे दी थी। विष्णु भगवान जब लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता, आप मुझे मेरी छोटी बहन से विवाह नहीं कर सकते। इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह कीजिए, बाद में फिर मुझसे विवाह कीजिए। यह प्राचीन नियम है। सूत जी बोले, लक्ष्मी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बड़ी बहन का विवाह उदालक ऋषि के साथ कर दिया। वह लक्ष्मी बड़ी कुरूप थी। महर्षि उदालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे विवाह कर उसको वेद मंत्रित
की धमनी से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले आए। वे धमनी से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर वह बहुत दुखी हुई। उसने कहा, मैं ऋषि उद्दालक, मैं इस आश्रम में नहीं रह सकती, अतः आप यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, अतः आप मुझे किसी दूसरी जगह पर ले चलो। उसकी बात सुनकर मैं ऋषि उद्दालक ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने के योग्य दूसरी जगह कौन सी है, वह मुझे बतलाओ। लक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हो, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। देवताओं का पूजन होता हो और जहाँ पर देवताओं का पूजन होता हो, पति पत्नी लड़ते झगड़ते नहीं हो, और अच्छा पति पत्नी लड़ते रहते हों, और जहाँ से अतिथि लोग सदा निराश लौटते हों, जहाँ पर अति कठोर वाणी बोली जाती है, वहाँ पर दुराचारी, चोर, परिस्त्रीगामी प्राणी रहते हैं। जहाँ पर गौएं का वध होता हो, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते रहते हैं, वहाँ मैं प्रसन्नतापूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार लक्ष्मी के वचन सुनकर महर्षि उद्दालक का मुंह मलिन हो गया। वह इस बात को सुनकर चुप रह गए, और थोड़ी देर चुप रहने के पश्चात उन्होंने कहा कि तुम इस जड़ में निवास करो, मैं तुम्हारे लिए योग्य स्थान ढूंढ कर आता हूँ। सूत जी ने कहा, महर्षि उद्दालक उसको पीपल के नीचे बिठाकर स्वयं उसके रहने के योग्य स्थान ढूंढने के लिए चल पड़े। लेकिन जब बहुत काल तक प्रतीक्षा करने पर भी वह वहाँ नहीं लौटे तो लक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना सुनकर लक्ष्मी जी को दया आई और उसने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, आप मेरी छोटी बहन के लिए भी कुछ आश्वासन दो। तो वे लक्ष्मी जी को साथ लेकर गए पीपल के वृक्ष के पास और कहा कि हे लक्ष्मी, इस पीपल की जड़ में तुम सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थी लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपाय से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए, तभी लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथु और नारद का संवाद तुम लोगों को मैंने सुना दिया, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी इस कथा को सुनता है, दूसरों को सुनाता है, वह इस संसार में संपूर्ण सुख को प्राप्त होता है। तो इस तरह यहाँ पर 34वां अध्याय समाप्त हुआ। 35वें अध्याय में तुलसा विवाह की विधि बताई गई है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तुलसा का विवाह आप यदि एकादशी को नहीं कर पाए तो आप पूर्णिमा के दिन यह विवाह कर सकते हैं, उनके लिए भी दान पुण्य कर सकते हैं। और 35वें अध्याय में आप किसी ब्राह्मण को बुलाकर पूजा पाठ करा लीजिए या सत्यनारायण भगवान की कथा करवा लीजिए, और हवन आदि भी आप करा सकते हैं, और ब्राह्मणों को दान हेतु वस्त्र और जो भी आपकी सामर्थ्य है वो सब दे सकते हैं। ये 35वें अध्याय में बताया गया है। आप सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, यदि ब्राह्मण को नहीं बुला सकते गणेश जी की पूजा करें, कलश की स्थापना करें और नवग्रहों की पूजा करें। उसके बाद आप सभी देवताओं को पूजन करने के पश्चात कलश से प्रार्थना कराने के लिए आचार्य तुलसी जी के विधिवत मंडप बनावे और चांदी की तुलसी दान करें। तो इस तरह से आप यज्ञ का समापन कर सकती हैं। इसी के साथ में कार्तिक मातम में समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज देव दीपावली भी है, तो पूर्णिमा के दिन ही हमारे पाठ का भी, कार्तिक मातम का भी समापन हो गया है। तो यदि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो कि शनिवार को पीपल की पूजा क्यों की जाती है और दिन पूजा क्यों नहीं की जाती, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि आपके पास और ऐसी ही अच्छी वीडियो और ऐसी अच्छी जानकारी के लिए सूचना मिलती रहे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल बजाना भी न भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सभी को देव दीपावली यानी कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप सभी भक्तों पर बनी रहे। लक्ष्मी सदैव आपके घर में निवास करे।
इसके लिए आपको लक्ष्मी को भी मनाना होता है। तो केवल शनिवार के दिन आप लक्ष्मी को मनाइए